सपना फूलों के शहर में है घर अपना। एक खूबसूरत सा सपना, बहुत बड़ा ड्रीम और उससे भी बड़ा कंफ्यूजन। रेडीमेड फ्लैट्स खरीदा जाए या प्लॉट लेकर घर बनवाएं? किसमें ज्यादा रिस्क है, किसमें ज्यादा बचत होगी, क्या करें? एक बहुत पुरानी कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। लेकिन मेरे हिसाब से नई कहावत ये होनी चाहिए कि होम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हिमा पूनिया और आज हम बात करेंगे घर की, आपके अपने खूबसूरत से घर की। घर खरीदते टाइम सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि प्लॉट लेकर घर बनवाएं या रेडीमेड फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स या इंडिपेंडेंट घर खरीदें। किसमें आपकी बचत ज्यादा होगी, किसमें आपके रिस्क कम होंगे, ये सब कुछ पता करने के लिए वी विल डू अ वेरी क्विक कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ बोथ द सिनेरियोज। लेट अस गो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फंड्स, मनी, पूंजी, पैसा। फ्लैट, रेडीमेड फ्लैट या अपार्टमेंट खरीदने के लिए होम लोन बहुत इजीली मिल जाते हैं क्योंकि मोस्टली बिल्डर्स का टाई अप होता है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ। एज अ रिजल्ट यू गेट चीपर लोन्स एंड गुड ऑफर्स। वहीं अगर आप प्लॉट खरीदने के लिए होम लोन लेना चाहते हैं तो इसका प्रोसेस बहुत ही इलेबोरेट है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और मोस्टली सिचुएशंस में मिलता भी नहीं है। कॉस्ट की अगर हम बात करें तो दोनों ही सिचुएशंस में ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका फ्लैट या आपका प्लॉट कहाँ सिचुएटेड है, आपकी लोकेलिटी कैसी है, एरिया कितना है, वगैरह वगैरह। जैसे कि अगर आप मेन सिटी में फ्लैट खरीद रहे हैं देन इट विल कॉस्ट यू मोर। वहीं अगर आप दूर आउटस्कर्ट्स में खरीदते हैं तो आपको ये सस्ता पड़ेगा। फ्लैट या अपार्टमेंट खरीदने के लिए या तो आपके पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए या आपको होम लोन लेना होगा जिसकी रेगुलर ईएमआईज आप पे करेंगे। ऑन दी अदर हैंड, प्लॉट खरीदना ज्यादा सस्ता पड़ता है। इट इज चीपर फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव्स। पहला तो ये कि प्लॉट के जो ओवरहेड कॉस्ट्स होते हैं वो फ्लैट के कॉस्ट से हमेशा कम होते हैं। सेकेंडली, आपके पास सहूलियत होती है अपने हिसाब से घर बनवाने की। जब भी आपके पास ठीक ठाक पैसे जमा हो जाएं, व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड फाइनेंशियली एज वेल एज मेंटली, तब आप घर बनवा सकते हैं। प्लॉट के केस में घर का डिजाइन, नक्शा, प्लानिंग, लेबर, मटेरियल सब आपका अपना होगा। घर का पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस आपके कंट्रोल और सुपरविजन में होगा तो नेचुरली घर की क्वालिटी भी बेस्ट होगी। घर का पोजेशन मिलने का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि प्लॉट आपका अपना है। वहीं फ्लैट्स के केस में पोजेशन डिले होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यूजुअली बिल्डर्स कहते हैं कि 2 महीने बाद मिलेगा, वो 2 का 4, 4 का 6 हो जाता है और आप लीगल कॉम्प्लिकेशंस में फंसते जाते हैं। इसका नेगेटिव साइड ये है कि पोजीशन जल्दी देने के चक्कर में बिल्डर्स जो होते हैं वो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में जल्दबाजी करते हैं, तो भी नुकसान आपका ही होता है क्योंकि आपके घर की क्वालिटी सफर करेगी। बात करें फायदे की तो फ्लैट्स का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपको आर्किटेक्ट्स हायर करने की जरूरत नहीं है। लोकल बॉडी से अप्रूवल लेना, कॉन्ट्रैक्टर्स से डील करना, ये सारी लीगल फॉर्मेलिटीज बिल्डर्स खुद ही देख लेते हैं। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से घर खरीद रहे हैं। आपका मेन टारगेट घर बनवाना नहीं है, रेगुलर अर्निंग्स करना है। तो ऐसे केस में आप फ्लैट प्रेफर कीजिए क्योंकि उसे आप इजीली रेंट आउट करके कमाई कर सकते हैं। प्लॉट्स को रेंट आउट करके कमाई करना मुश्किल होता है और इसमें बहुत सारे लिटिगेशन के रिस्क भी होते हैं। प्लॉट्स की वैल्यू हमेशा अप्रिशिएट होती है, बढ़ती है क्योंकि लैंड इज लिमिटेड। वहीं फ्लैट्स की वैल्यू एक इनिशियल फ्यू इयर्स तक बढ़ती है, उसके बाद धीरे धीरे डेप्रिशिएट होती है, कम होती जाती है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीद रहे हैं तो आप फ्लैट्स में इन्वेस्ट मत कीजिए, प्लॉट्स में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप फ्लैट या प्लॉट इसीलिए लेना चाहते हैं कि आने वाले कुछ सालों में आप उसे रीसेल करके अच्छा पैसा कमाएंगे, देन ऑल्सो यू शुड प्रेफर प्लॉट्स एंड नॉट फ्लैट्स। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया, प्लॉट की वैल्यू हमेशा बढ़ती है जबकि फ्लैट की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। सेफ्टी एंड प्राइवेसी की बात करें तो फ्लैट्स में सेफ्टी के परफेक्ट अरेंजमेंट्स होते हैं, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, गार्ड, सीसीटीवी कैमराज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहीं इन्हीं सब चीजों को आपको खुद अरेंज करना होगा अगर आपका खुद का घर है तो। लेकिन खुद के घर में प्राइवेसी ज्यादा होती है। खुद के घर से मेरा मतलब है इंडिपेंडेंट होम। यहाँ प्राइवेसी ज्यादा होती है जो कि फ्लैट्स में नहीं मिलती। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन इन बोथ द केसेस। मेरे हिसाब से प्लॉट खरीदने का सिर्फ एक ही फ्लिप साइड है, रिस्क है जिसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। वो ये है दैट लैंड कुड बी इलीगली एनक्रोच्ड अपॉन। जमीनों का गैर कानूनी अतिक्रमण। हम आए दिन पेपर्स में, न्यूज में पढ़ते सुनते रहते हैं कि बायर्स के लाखों करोड़ों रुपए डूब जाते हैं। सो प्लीज इंश्योर एट द टाइम ऑफ बाइंग अ लैंड, जमीन खरीदते टाइम ध्यान रखिए कि आपका जो लैंड है, जमीन है, वो एक गेटेड कम्युनिटी में है।
वो आपके शहर की डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड है और उस जमीन पर किसी भी तरह का क्रिमिनल या सिविल डिस्प्यूट पेंडिंग नहीं है। सील द डील ओनली आफ्टर यू आर 100% श्योर। फ्लैट्स खरीदते टाइम पे भी आपको विजिलेंट रहना है। ऐसा नहीं है कि तब आप विजिलेंट नहीं रहेंगे, बट बिल्डर्स मोस्टली इन इश्यूज को खुद डील कर लेते हैं, बट स्टिल इट्स गुड इफ यू आर अवेयर। टैक्स एक ऐसा इश्यू है जिसे कॉमन पीपल घर खरीदते टाइम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, बट ट्रस्ट मी इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू योर बजट। जब आप फ्लैट या अपार्टमेंट खरीदने के लिए होम लोन लेते हैं तो हर महीने की लोन की किश्तों पर आपको छूट मिलती है। यू आर अलाउड टू सेव टैक्स ऑन द मंथली रीपेमेंट ऑफ योर लोन। जबकि प्लॉट खरीदने के लिए आप लोन लेते हैं तो टैक्स में छूट मिलनी तब शुरू होगी जब आपके घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसे मैं आपको 3 सिनेरियो से समझाती हूँ। केस 1, आपने घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया तो कंस्ट्रक्शन के पीरियड के दौरान जो भी किस्तें आपने भरी हैं उनका क्लेम, उनका छूट आपको मिलेगी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद, वो भी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। दैट मीन्स कि आपके जो टैक्स बेनिफिट्स हैं दे आर डिलेड। केस 2, आपका प्लॉट खाली पड़ा है, आपने उस पर ना तो कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया ना उसे किसी और यूज में लिया, तो आपको किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी। केस 3, आपने अपने प्लॉट को रेंट पे चढ़ा दिया, किराए पर दे दिया, तो आपको आपके लोन के इंटरेस्ट पेमेंट की डिडक्शन मिल जाएगी। जो इंटरेस्ट का पोर्शन है उसकी छूट मिलेगी, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट की छूट नहीं मिलेगी। सिंपल भाषा में कहूं तो होम लोन के मामले में फ्लैट्स सही रहते हैं क्योंकि उनमें लोन भी इजीली मिल जाता है और टैक्स में छूट भी अच्छी मिलती है। अब ये सारी डिस्कशन सुनकर अगर आप और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि भाई मेरे लिए क्या बेस्ट है, मुझे वही बता दो, देन लेट मी हेल्प यू। अगर आप रेजिडेंशियल पर्पस यानी रहने के लिए घर लेना चाहते हैं, आपके पास फंड्स ज्यादा नहीं है और आपका बजट लो है, तो फ्लैट खरीदना आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आपके पास पहले से कोई प्लॉट है या फिर आपकी सेविंग्स इतनी है कि आप होम लोन लेकर अपना बजट बढ़ा सकते हैं, तो प्लॉट खरीदकर घर बनाना बेस्ट होगा। आपका पर्पस सिर्फ इन्वेस्टमेंट है और आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करके कमाई करना चाहते हैं, दैट इज रेगुलर रिटर्न्स, देन फ्लैट खरीदना इज द बेस्ट ऑप्शन क्योंकि इसे आप इजीली रेंट आउट करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। आपका पर्पस इन्वेस्टमेंट है लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आप अपनी और अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यू वांट टू एक्यूमुलेट वेल्थ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो किसी अपकमिंग लोकेशन में प्लॉट खरीदना इज द बेस्ट ऑप्शन। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई ट्राई टू कीप इट वेरी शॉर्ट, स्वीट एंड टू द पॉइंट। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरीज हैं, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। उम्मीद करती हूँ कि 2021 में आपके अपने घर का सपना जरूर साकार होगा। Until we meet again, stay happy, stay financially aware. Bye bye.